गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बी किफायती। और आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है ना जो कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे डिस्कवर कर रहे हैं, जान रहे हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर बेटर देन एफडीज। आज हम आपको ऐसे दो ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जिसमें ना ही स्टॉक मार्केट वाला रिस्क इन्वॉल्व है और जिसमें गारंटीड रिटर्न्स भी हैं। सो अगर आपको जानना है कि एफडी के अलावा ऐसे क्या ऑप्शन है जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ऑल्सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी, इंटरेस्टिंग और ऐसी लग रही होंगी जो एक न्यू इन्फॉर्मेशन है जो और कोई नहीं देता। सो या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ, आप कर लो। कर लिया तो लेट्स मूव ऑन। इंडिया में ना इन्वेस्टमेंट का एक गो टू सोल्यूशन है एफडी। घर खरीदना है एफडी कर दो, गाड़ी खरीदनी है एफडी कर दो, रिटायरमेंट प्लान करना है एफडी प्लान कर लो। एफडी हो जाए तो सब हो जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एफडी ने फेयरली काफी अच्छा पैसा भी ग्रो कराया है लोगों का। 8 to 10% का इंटरेस्ट रेट होता था एवरेज, जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर देता था। बट रिसेंट ईयर्स में इंटरेस्ट रेट इतना कम हो चुका है कि एफडी मोस्ट प्रेफर्ड से लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन में आ गए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। और कुछ होना हो, एफडी के इंटरेस्ट रेट कम होने से बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को इतना ज्यादा फायदा हुआ है कि जिन इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जिस तरीके की तरफ, जिस प्रोसेस की तरफ लोग सोचते भी नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, आज वो इतने ज्यादा प्रेफरेबल हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है म्यूचुअल फंड्स। पिछले 1.5-2 साल में जब से एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, इतने डीमैट अकाउंट्स खुले कि पहले लोग सोचते भी नहीं थे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। एफडी वाज द गो टू ऑप्शन, बट नाउ पीपल आर स्विचिंग टू म्यूचुअल फंड्स, एंड वो भी बहुत रैपिडली। बट वी अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट रिस्क से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। उनको रिटर्न कम चलता है लेकिन उनको गारंटीड रिटर्न चाहिए। ऐसे सारे कई ऑप्शंस है, पीएफ, पीपीएफ, एनएससी। बट आज हम इनमें से किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दो इंस्ट्रूमेंट्स की। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड सेकंड इज आरबीआई फ्लोटर बॉन्ड्स। हम आपको बताएंगे कि दो ऑप्शन एफडी से बेटर क्यों है। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट एफडीज की। देखो, कॉर्पोरेट एफडी और बैंक एफडी में ना बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो आपका पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट ना होने की जगह किसी कॉर्पोरेट में डिपॉजिट हो रहा है। इन कॉर्पोरेट्स को हम एनबीएफसी भी बोलते हैं। 80% ये बैंक की तरह ही काम करते हैं, बट थोड़ा सा फर्क होता है। आपने बहुत सारे एनबीएफसी के नाम सुने होंगे, जैसे कि बजाज फाइनेंस एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। आई नो आप यही सोच रहे हैं कि यार बैंक में तो पैसा सेफ रहता है ना, ये एनबीएफसी का हमें क्या पता कि वहाँ पैसा सेफ है या नहीं। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्रेडिट रेटिंग्स। बट अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे बचपन में रिपोर्ट कार्ड होती थी ना, आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग ग्रेड दिए जाते थे, फिर उसको इवेल्युएट करके एक ओवरऑल ग्रेड बताया जाता था। क्रेडिट रेटिंग्स भी कुछ इस तरह होती हैं। ये कंपनीज को अलग अलग पैरामीटर्स पे डिवाइड करती है, उनको ग्रेड करती है और फिर एक ओवरऑल ग्रेड निकालती है उस कंपनी का। सो सपोजिटली रिपोर्ट कार्ड में आपका हमेशा होता था A+, A, B+, B। इसी तरह से इनकी भी कुछ ग्रेडिंग सिस्टम होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम AAA, AA, A, BBB, BB, B, C एंड D। जैसे कि आप समझ गए होंगे, AAA मीन्स द बेस्ट रेटिंग। और अगर किसी कंपनी की रेटिंग AAA है तो इसका मतलब है उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस लिटरली 0 है। AA मीन्स कि कंपनी अच्छी तो है बट नॉट एज गुड एज AAA, विच इज वेरी ऑब्वियस। D का मतलब है कि भैया देखो, कंपनी बिल्कुल बेकार है, या तो वो डिफॉल्ट कर चुकी है या तो बस करने ही वाली है। एग्जाम्पल है HDFC कोटक है AAA एंड येस बैंक है BBB। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका पैसा सेफ है या नहीं। तो अगर किसी कंपनी की रेटिंग AAA है तो आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा वहां पर सेफ है। आइए देखते हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट में और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो AAA रेटिंग्स में और कौन कौन सी कंपनीज आती है। इसमें आप देख सकते हैं दैट बजाज फाइनेंस इज ऑफरिंग द हाईएस्ट रेट्स। अगर आपको ये कंसर्न है कि ज्यादा लंबे टाइम के लिए एफडी नहीं करना, तो आप 3 साल के लिए 6.5% पे बजाज फाइनेंस के साथ लॉक इन कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड हाईली रेटेड एनबीएफसीज। बजाज फाइनेंस की एफडी के साथ आपको बैंक जैसी सेफ्टी भी मिल गई और बेटर रेट्स भी मिल गए। देखो, ये तो बात हो गई कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की। अब बात करते हैं आरबीआई फ्लोटर बॉन्ड्स की। आरबीआई फ्लोटर बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब गवर्नमेंट को देश में पैसा सप्लाई करना होता है तो वो कुछ बॉन्ड्स इशू करती है। इन बॉन्ड्स में कंपनी पैसा लगाती है जिसके बदले में गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देती है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड है तो ये 100% सेफ है। कंपनीज भी ये सोचती है यार, ये जब बैंक से 100 टाइम्स सेफर है और बेटर है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, तो इसी रीजन की वजह से इनकी जो डिमांड है वो भी बहुत हाई रहती है। ये पूरा ऑपरेशन आरबीआई रन करता है। इन बॉन्ड्स को हम जीसेक बॉन्ड्स बोलते हैं। ये बॉन्ड्स पहले सिर्फ कॉर्पोरेट खरीद सकती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फाइनली आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये ओपन कर दिया है। इन्हीं को हम बोलते हैं आरबीआई फ्लोटर बॉन्ड्स।
नाम में फ्लोटर इसलिए है क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट फ्लोट करता रहता है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आरबीआई का रेपो रेट ऊपर नीचे जाता रहता है, वैसे ही इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे जाता रहता है। लेकिन अभी आरबीआई फ्लोटर बॉन्ड्स और एफडी में क्या फर्क है? तो अभी करंट इंटरेस्ट रेट इज 7.15% विच इज वे बेटर देन एफडीज, और अभी हमारा रेपो रेट भी है 4%। तो फ्यूचर में जब ये रेपो रेट बढ़ेगा तो इसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। आरबीआई फ्लोटर बॉन्ड्स का ड्रॉबैक है, जो मेजर ड्रॉबैक है, इज इट्स लॉक इन पीरियड। आप देख सकते हैं कि इसका लॉक इन पीरियड है 7 ईयर्स एंड आप इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल भी नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपके पास स्पेयर पैसा पड़ा है, आपको पता है आप 7 साल में इसको यूज करोगे ही नहीं, तो आई थिंक बाय फार दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अंडर द फिक्स रिटर्न कैटेगरी। इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करना फ्रॉम एज लो एज ₹1000 एंड यू कैन इन्वेस्ट वाया नेट बैंकिंग। सो अगर आप भी एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से परेशान हो चुके हैं तो आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपके लिए इस टाइम पे बेस्ट रहेंगे, विच इज बजाज फाइनेंस एफडीज एंड आरबीआई फ्लोटर बॉन्ड्स। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ यू आर नाउ कंसिडरिंग कि एफडी के अलावा भी ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप वो भी कमेंट कर दीजिए, वील बी हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट करें, एंड टिल देन बी किफायती।